नीचे किसी ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण, शिवालय, शंकर जी का मंदिर, देवालय ये अपने बाप का घर है, ये अपने पिता का घर है। क्या ये सत्य है? हमने शिव पुराण की कथा, कुबेरेश्वर धाम या शंकर का मंदिर या शिवालय, ये हमारे पिता का घर है, पिता का घर। किसी दूसरे मंदिर में जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं है। राम जी के मंदिर जाओ, दर्शन करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए, दीप जलाइए, पर राम जी महाराज का स्पर्श, जानकी जी का स्पर्श नहीं कर सकते। बिहारी जी के मंदिर जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, कृष्ण जी के मंदिर जाओ, दूर से दर्शन कर लीजिए, भोग लगाइए, आरती करिए, पूजन करिए, पर स्पर्श नहीं कर सकते। देवी जी के मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पर स्पर्श नहीं कर सकते। पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में तो एक लोटा जल लेकर जाओ, चढ़ाओ, स्पर्श करो, और बड़े अलमस्त से, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर आकर आराम से रहती है, वैसी अलमस्तता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। शिव जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, उघड़दानी के मंदिर में, त्रिकालदर्शी के मंदिर में, कैलाशी के मंदिर में, अविनाशी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाओ, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, शंकर के भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, शिव भक्ति को। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता है। और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता। शिव जी के मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवादिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। ये मेरा अपना है। शिव जी के कितने गण, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, बहुत सारे गण ऐसे हैं शंकर जी के। किसी के नेत्र नहीं है, किसी का नेत्र है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है, किसी का पांव नहीं है, किसी का पांव है,
किसी की वाणी नहीं है, किसी की वाणी है। किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति है। आप जरा विचार करिएगा कि शिव जी के जितने गण हैं, शंकर भगवान के जितने गण हैं, क्या वो स्तुति करना जानते होंगे? जम के बोलो जरा, जानते होंगे? शंकर जी के जितने गण हैं, क्या शंकर जी की पूरी पूजन विधान जानते होंगे? भजन, मेरा पूजन अपने तन से नहीं कर रहे हैं, शिव जी इसलिए पास में रखे हैं कि ये सारे गण मेरा भजन पूजन अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं। और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता। शिव जी को मन से करा हुआ भजन प्रिय लगता है। आजकल बहुत सारी बाजार में लंबी लंबी जटाएं मिलती हैं। अरे बोलो तो तुमने देखा कि नहीं देखा है? मिलती कि नहीं मिलती? बाजार में जाओ, नवयुवक लड़का लड़कियां जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बनवा ले, बांध ले, खूब अच्छे कपड़े भी पहन ले, मस्तक पर त्रिपुंड भी लगा ले, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहन ले, खूब अच्छा अच्छा स्वांग भी रच ले, शरीर को बड़ा सुंदर संत साधु जैसा बना भी ले। पर ईमानदारी से बोलो, बाहर से चेंज कर लिया पर भीतर का चेंज नहीं कर पाए, अपने दिल को बदल नहीं पाए, तो क्या मतलब का आनंद? क्या मतलब का? थोड़ा चेंज करना। आप में से कितने लोग हैं जो विदेश की यात्रा करें? हाथ उठाओ जरा। कभी भी गए हो, परिवार का कोई व्यक्ति गया हो, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, कोई गया हो, जरा हाथ उठाओ तो। तुम में से कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले विदेश की यात्रा करके आए? चलो रख लो, धन्यवाद। और हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम सबको भी विदेश की यात्रा करा दे हो। जाओ एक बार जरा करिए। अब विदेश की यात्रा करने वालों से निवेदन है, जरा विचार करिएगा। भारत का नोट, भारत का पैसा नेपाल में चलता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भारत का पैसा दुबई में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा या मान लो पाकिस्तान का पैसा भारत में चलता है क्या? नेपाल का पैसा भारत में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा अमेरिका में चलता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पैसा अपना है, पर जाने पर अपने पैसे की करेंसी को चेंज करना, अपने पैसे को वहां के पैसे से चेंज करना। अपना चलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को वहां का पैसा बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी, तो अमेरिका में चलेगी। अपना पैसा नेपाली करेंसी में चेंज करो, नेपाल में चलेगा। अपना पैसा पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करो, वहां चलेगा। अपना पैसा यूके ले जाओ, वहां चलेगा। पर अपने पैसे की करेंसी चेंज करना पड़ेगा, अपना पैसा थोड़ा उनके पैसे में बदलना पड़ेगा। अपना पैसा, भारत का पैसा भारत में चलता है, नेपाल का नेपाल में चलता है, अमेरिका का अमेरिका में चलता है, यूके का यूके में चलता है, सब दूर पैसा चलता है। बस अपने देश में आओगे तो करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के पास जाओगे तो भी करेंसी चेंज करना पड़ेगी। पैसा डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। अच्छा कर्म कर दो और चेंज कर कर अच्छे कर्म के रूप में लेकर चले जाओ, करेंसी चेंज। भारत का पैसा भारत में चलेगा, नेपाल का पैसा नेपाल में चलेगा, अमेरिका का पैसा अमेरिका में चलेगा।
करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर भी पैसा चलता है, पर इतना याद रखना कि मृत्यु लोक में जो पैसा चलता है वो परमात्मा के यहाँ नहीं चलता। परमात्मा का कहना है अपनी करेंसी को चेंज करो। भगवान कहते हैं तुम्हारे रुपए को चेंज करो। जो मैंने रुपया दिया है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी को शिक्षा की जरूरत है, कोई बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा कराओ, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा कराओ। करेंसी चेंज करो। जब अपने कमाए धन को पुण्य में बदलोगे, पुण्य में चेंज कर लोगे, तो वो पुण्य तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, वो वहां चला जाएगा। क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया, मालूम पड़े वो सुख किस काम का, जब दिल ही चेंज नहीं कर पा। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडलिक के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ।